वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 319 और 319 पेज के ऊपर 67 नंबर का शीर्षक है आख्यातिवाद का खंडन। बराबर। तो कल तक अभी तक आख्यातिवाद का प्रतिपादन किया। उनके मत में भ्रम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है। अब उनका खंडन कर रहे हैं। क्या यह मत भी समीचीन नहीं? यह मत मतलब आख्यातिवादियों का मत, पूर्वमीमांसकों का मत, वो भी उचित नहीं है। काहे ते? क्यों? सुक्ति में रजत भ्रमते प्रवृत्त हुए पुरुष को रजत का लाभ नहीं होवे, तब पुरुष यह कहे क्या रजत शून्य देश में रजत ज्ञान से मेरी निष्फल प्रवृत्ति हुई। इस रीति से ब्रह्म ज्ञान अनुभव सिद्ध है, ताका लोप संभवे नहीं। अनुभव से खंडन। कोई भी व्यक्ति जब सुक्ति के ऊपर रजत प्रतीत होने के बाद प्रवृत्त होता है रजत लेने के लिए, और हाथ में सुक्ति लगती है, रजत मिलता नहीं है, तब वह व्यक्ति क्या कहता है? अरे यार, सुक्ति में रजत समझकर, सुक्ति को रजत समझकर मैं प्रवृत्त हुआ, किंतु ये रजत नहीं है, ये तो क्या है? सुक्ति है। तो मेरी निष्फल प्रवृत्ति हुई, अर्थात मेरे को भ्रम हुआ। ऐसे सभी लोग बोलते हैं। अर्थात भ्रम अनुभव सिद्ध है, और ऐसे अनुभव सिद्ध भ्रम का लोप करना, बाध करना, भ्रम है ही नहीं ऐसा कहना, ये पूर्वमीमांसकों का ठीक नहीं है। पंक्ति देखिए पुनः। काहे ते? सुक्ति में रजत भ्रम थे, रजत भ्रम होने से प्रवृत्त हुए पुरुष को रजत का लाभ नहीं होवे, रजत नहीं मिल रहा है, तब तो पुरुष यह कहे क्या रजत शून्य देश में, मतलब जहाँ रजत नहीं था, ऐसे सुक्ति में रजत शून्य देश में रजत ज्ञान से ये रजत समझकर मेरी निष्फल प्रवृत्ति हुई। इस रीति से ब्रह्म ज्ञान अनुभव सिद्ध है, और अनुभव सिद्ध वस्तु का बात करना, लोप करना उचित नहीं। ताका लोप संभव नहीं। लग गया? एक उदाहरण हुआ, और दूसरा दे रहे। और मरुभूमि में जल का बाध होवे, तब यह कहे मरुभूमि, बरड़रान, उखर भूमि है कि नहीं? कभी कभी ऐसी भूमि पर भ्रम हो जाता है दूर से देखने से कि बाप रे बाप, कितना ये जल है, लगता है समुद्र ही है, ऐसा प्रतीत होता है। किंतु पास में जाकर देखेंगे तो जल नहीं है। तो मरुभूमि में जल का बाध होवे, तब यह कहे है क्या मरुभूमि में मिथ्या जल की प्रतीति मेरे को हुई। मरुभूमि में अर्थात इस भूमि में मुझे जल की प्रतीति हुई। कैसी? मिथ्या जल की प्रतीति मेरे को हुई। या बाधते भी मिथ्या जल और ताकी प्रतीति हो गए। यह बात से भी क्या हुआ? मिथ्या जल, जल अर्थाध्यास, उसकी प्रतीति ज्ञानाध्यास, दोनों है। या बाधते भी मिथ्या जल और ताकी प्रतीति हो गए। लगे इतना? आख्यातिवादी की रीति से तो रजत की स्मृति और सुक्ति ज्ञान के भेद अग्रहते मेरी सुक्ति में प्रवृत्ति हुई, ऐसा बात होना चाहिए। बराबर। समझ लीजिए, आख्यातिवादी का कहना यदि सच है तो सुक्ति का ज्ञान होने के बाद जब रजत भ्रम निवृत्त हो जाता है, तब उस व्यक्ति ने क्या कहना चाहिए? अरे यार, मुझे तो सुक्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था, रजत की स्मृति हुई थी, किंतु दो ज्ञान अलग अलग हैं ऐसा मुझे मालूम नहीं पड़ा। अर्थात दो ज्ञानों के भेद का अग्रह हुआ, इसलिए मेरी क्या हुई? प्रवृत्ति हुई। ऐसा बोलना चाहिए, किंतु ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। आख्यातिवादी की रीति से तो रजत की स्मृति और सुक्ति ज्ञान के भेद अग्रहते, मतलब भेद का ग्रहण न होने से, भेद का ज्ञान न होने से, अर्थात अग्रहण से मेरी सुक्ति में प्रवृत्ति हुई, ऐसा बात हुआ चाहिए, किंतु ऐसा बात होता नहीं है। और मरुभूमि के प्रत्यक्ष से
और जल की स्मृति से मेरी प्रवृत्ति हुई, ऐसा बात हो या चाहे दूसरे दृष्टांत में मुझे मेरी मरुभूमि का प्रत्यक्ष हुआ एकदम रूप से और जल की स्मृति हुई इसलिए मेरी प्रवृत्ति हो गई थी, ऐसा कहना चाहिए, किंतु ऐसा कोई कहता नहीं है। और मरुभूमि के प्रत्यक्ष से और जल की स्मृति से मेरी प्रवृत्ति हुई, ऐसा बात हुआ चाहिए, लग गया। और विषय तथा भ्रम ज्ञान दोनों त्यागी के अनेक प्रकार की विरुद्ध कल्पना आख्यातिवाद में है। मुख्य बात को छोड़ दिया और भलती कल्पना अन्य ही कल्पना करते बैठ गया। कौन? आख्यातिवादी। मुख्य बात कौन छोड़ी उसने? विषय। अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है, अनिर्वचनीय जल उत्पन्न होता है, ये छोड़ दिया, विषय छोड़ दिया। और ब्रह्म ज्ञान है, यह बात भी छोड़ दिया, यथार्थ ज्ञान मान रहा है। विषय तथा ब्रह्म ज्ञान दोनों को त्यागी के अनेक प्रकार की विरुद्ध कल्पना आख्यातिवाद में है, लग गया। कैसे और क्या क्या विरुद्ध कल्पना है वो एक एक करके दे रहे। तथा ही नेत्र संयोग हुए दोष के महात्म्य ते शुक्ति का विशेष रूप से ज्ञान होवे नहीं, यह कल्पना विरुद्ध है। पहली, नेत्र का संयोग शुक्ति के साथ माना और शुक्ति का विशेष रूप से ज्ञान नहीं माना। क्यों? दोष के महात्म्य से, ऐसा बोल रहा है। नेत्र संयोग हुए दोष के महात्म्य थे, दोष के बल से शुक्ति का विशेष रूप से ज्ञान होवे नहीं, यह कल्पना विरुद्ध है। एक बात। तैसे तत्तांश के प्रमोशते स्मृति कल्पना विरुद्ध है, स्मृति मान रहा है। और वो भी कैसी? तत्तांश का जिसमें लोप हुआ है, ऐसी स्मृति की कल्पना कर रहा है, वो भी विरुद्ध है, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता नहीं। जब भी स्मृति होती है तो उसमें तत्तांश रहता ही है। तसे तत्तांश के प्रमोशते लोपते स्मृति कल्पना विरुद्ध है, लग गया। और विषयन का भेद, और विषयन का भेद है और भाष्य नहीं, ये भी विरुद्ध है। दोनों विषय कैसे? भिन्न भिन्न है, भेद है किंतु भाषित नहीं हो रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है, ये भी विरुद्ध कल्पना है उसकी। विषय का भेद है और भाष्य नहीं, तो ऐसे ज्ञानों का भेद है, कभी भी भाष्य नहीं। इदम पदार्थ शुक्ति का ज्ञान अलग, रजत का ज्ञान स्मृति रूप ज्ञान अलग, दो ज्ञान भिन्न भिन्न है, किंतु दोनों भिन्न भिन्न है ऐसे प्रतीत होते नहीं है। अर्थात ज्ञानों का जो भेद उसका अग्रह, ऐसी भी कल्पना करता है वो, जो कि विरुद्ध कल्पना है। ठीक, तो ऐसे ज्ञानों का भेद है, कभी भी भाष्य नहीं, यह कल्पना विरुद्ध है, लग गया। और रजत की प्रतीति काल में अभिमुख देश में रजत प्रतीति हो गए है कि नहीं? जब रजत की प्रतीति होती है शुक्ति के ऊपर, है कि नहीं, तब रजत कहाँ दिखाई देता है? अभिमुख, सामने। यदि स्मृति होती तो सामने रजत नहीं दिखना चाहिए फिर, क्योंकि स्मृति का विषय सामने नहीं होता है। क्योंकि स्मृति जहाँ भी जब भी होती है तब एक तो भूतकालीन पदार्थ की, नहीं तो दूर के पदार्थ की स्मृति होती है, या तो सामने पड़ा है ना। हाँ, और रजत की प्रतीति काल में अभिमुख देश में, सामने देश में रजत प्रतीति हो गए है कि नहीं? याते आख्यातिवाद अनुभव विरुद्ध है। सामने प्रतीत हो रहा है, वो कहता है स्मृति रूप है, अर्थात अनुभव में आता नहीं है स्मृति, इसलिए आख्यातिवाद कैसा हुआ? अनुभव से विरुद्ध है, अनुभव से बाधित है, ये बात। याते आख्यातिवाद अनुभव विरुद्ध है, लगा इतना। और आगे, और आख्यातिवादी के मत में रजत का भेद ग्रह प्रवृत्ति का प्रतिबंधक होने थे, प्रतिबोधक है ना, वह चाहिए प्रतिबंधक। ठीक है, प्रतिबंधक होने थे, प्रतिबंधक है। कौन प्रतिबंधक है? भेद ग्रह प्रतिबंधक है, किसका? आहा, प्रवृत्ति का। प्रवृत्ति का प्रतिबंधक कौन? भेद ग्रह। ध्यान दीजिए, कठिन कुछ नहीं है, समझ लीजिए। जब मालूम पड़ जाएगा कि यह शुक्ति है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान है, और रजत की मुझे क्या हो गई स्मृति, या रजत कहीं अन्यत्र है,
ऐसा भेद ग्रह हो जाएगा तब उस चुक्ति के तरफ प्रवृत्त होगा क्या आदमी? रजत के उद्देश्य से प्रवृत्त नहीं होगा ना, अर्थात प्रवृत्ति रुक गई। तो प्रवृत्ति क्यों रुकी? प्रवृत्ति का प्रतिबंध किसने किया? भेद ग्रह ने। भेद का ज्ञान हुआ। बात लगी? आख्यातिवादी के मत में रजत का भेद ग्रह प्रवृत्ति का प्रतिबंधक होने थे। रजत का भेद ग्रह का अभाव। अब भेद ग्रह प्रवृत्ति का प्रतिबंधक है। कौन? भेद ग्रह, भेद का ज्ञान प्रवृत्ति का प्रतिबंधक है। अर्थात प्रवृत्ति के लिए कारण कौन हो जाएगा फिर? भेद ग्रह का अभाव। बात समझ? भेद ग्रह प्रतिबंधक, उसका अभाव प्रवृत्ति के लिए कारण, ये मानना पड़ेगा। प्रतिबंधक होने थे रजत के भेद ग्रह का अभाव। लग गया ना? और वो मानता भी है कि यहाँ भेद है होने पर भी भेद ग्रह नहीं हुआ, भेद ग्रह का अभाव है, इसलिए क्या हुई? प्रवृत्ति हुई। और जब भेद ग्रह होता है तो प्रवृत्ति रुक जाती है, ये माना है ना उसने। होने थे रजत के भेद ग्रह का अभाव, जैसे रजतार्थी की प्रवृत्ति का हेतु मान्या है। लग गया ना? प्रवृत्ति के लिए कारण कौन? भेद ग्रह का अभाव। प्रतिबंधक, प्रवृत्ति का प्रतिबंधक कौन? भेद ग्रह, भेद का ज्ञान प्रतिबंधक, और भेद ग्रह का अभाव प्रवृत्ति का कारण। बात समझ में आई? तैसे ये तो हो गया भाई ब्रह्म के स्थल पर उदाहरण। अब तैसे सत्य रजत स्थल में सामने रखा है रजत, सत्य रजत है, झूठा नहीं है। तैसे सत्य रजत स्थल में रजत का अभेद ग्रह निवृत्ति का प्रतिबंध का अनुभव सिद्ध है। बराबर है कि नहीं? निवृत्ति का प्रतिबंधक लिखा है, प्रवृत्ति का नहीं। सामने क्या है? रजत, सत्य रजत रखा है। बराबर है कि नहीं? और मनोन किसी की प्रवृत्ति हो रही कि नहीं? हो रही है। प्रवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? रजत लेने के लिए, सत्य रजत को देखकर। किंतु निवृत्ति हो रही क्या? निवृत्ति नहीं हो, रुका नहीं ना आदमी, निवृत्ति नहीं हुई, तो निवृत्ति रुक गई, निवृत्ति नहीं हो रही है। निवृत्ति का क्या हुआ? प्रतिबंधक, प्रतिबंध। क्यों? रजत का अभेद ग्रह, ये रजत है ऐसा निश्चय है, अभेद का ग्रह है, अतः प्रवृत्ति हो रही है और निवृत्ति का प्रतिबंधक हुआ। तो निवृत्ति का प्रतिबंधक कौन? रजत का अभेद। हाँ, रजत का अभेद ग्रह, निवृत्ति का प्रतिबंधक। ध्यान दीजिए जी, निवृत्ति का प्रतिबंधक कौन है? अभेद ग्रह। निवृत्ति का प्रतिबंधक यदि अभेद ग्रह है कि नहीं, तो निवृत्ति के लिए कारण कौन होगा? रजत का अभेद ग्रह का अभाव। अभेद ग्रह निवृत्ति का प्रतिबंधक, तो फिर अभेद ग्रह का अभाव निवृत्ति का कारण है कि नहीं? अभेद ग्रह का अभाव। आप समझ में आ रही है? अभेद ग्रह है तब क्या हो रही है? निवृत्ति है कि नहीं? अभेद ग्रह तो हुआ तो क्या हुआ? निवृत्ति का प्रतिबंधक हुआ, प्रवृत्ति हो रही है। अभेद ग्रह है तो ये रजत है ऐसा अभेद ग्रह है, इसलिए प्रवृत्ति हुई नहीं। कौन? निवृत्ति। हटा के वहां से आदमी नहीं ना, प्रवृत्ति हुआ है, तो निवृत्ति का क्या हुआ? प्रतिबंधक हुआ। पंक्ति देखिए, तैसे सत्य रजत स्थल में रजत का अभेद ग्रह, अभेद निश्चय, ये रजत ही है ऐसा निश्चय, अभेद ग्रह, अभेद ज्ञान, निवृत्ति का क्या है? प्रतिबंधक अनुभव सिद्ध है। याते, अब उसका उल्टा, रजत के अभेद ग्रह का अभाव। अभेद ग्रह एक बात, अभेद ग्रह का अभाव दूसरी बात। अभेद ग्रह निवृत्ति का प्रतिबंधक, फिर अभेद ग्रह का अभाव निवृत्ति का हेतु। निवृत्ति की बात चल रही है। निवृत्ति का प्रतिबंधक कौन? अभेद ग्रह। अभेद ग्रह है कि नहीं? रजत का अभेद ग्रह। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लिख के दूं?
है कि नहीं? बोर्ड पर भी लिख सकते हम लोग, किंतु बोर्ड का आधार लेना मतलब बहुत कमजोरी, कुछ कठिन नहीं है। दो बात ध्यान में रखनी, अभेद ग्रह, एक बात रजत का अभेद ग्रह, प्रवृत्ति का प्रतिबंध, निवृत्ति का प्रतिबंध, निवृत्ति का प्रतिबंधक। फिर उधर करेंगे निवृत्ति, चाहे लिखिए कॉपी पर लिखिए, नहीं लाया, लिखो जल्दी जल्दी। नंबर 1, समय बर्बाद नहीं करना, पटकन। रजत का अभेद ग्रह लिखिए। उसी पंक्ति पर आगे, इससे निवृत्ति का प्रतिबंध होता है। निवृत्ति का प्रतिबंध होता है। और ऊपर शीर्षक दीजिए, उस पंक्ति जो लिखी है उसके ऊपर सत्य रजत स्थल में शीर्षक क्या दिया? सत्य रजत स्थल में। हो गया ना? तो क्या पंक्ति लिखी? रजत का अभेद ग्रह। तो रजत का अभेद ग्रह, इसके नीचे अधोरेखा करो। और निवृत्ति का प्रतिबंध, प्रतिबंधक है ना, उसके नीचे अधोरेखा। फिर जो रजत का अभेद ग्रह है कि नहीं, उसके नीचे थोड़ा सा बाण खींचिए, बराबर। अब उसके नीचे लिखिए विरुद्ध। फिर विरुद्ध शब्द के नीचे लिखिए रजत अभेद ग्रह अभाव। रजत अभेद ग्रह अभाव। हो गया। और इधर जो लिखा था ना निवृत्ति का प्रतिबंधक, उसके भी नीचे अधोरेखा। अधोरेखा हो गई ना, उसके नीचे सीधा बाण थोड़ा सा। फिर उस बाण के नीचे लिखिए वो विरुद्ध। फिर उस विरुद्ध शब्द के नीचे लिखिए प्रवृत्ति का हेतु, सॉरी निवृत्ति का हेतु। निवृत्ति का हेतु हो गया। अब समझ लीजिए। तो पहली पंक्ति में क्या लिखा? रजत का अभेद ग्रह, उससे क्या होता है? निवृत्ति का प्रतिबंध होता है। तो कार्य हुआ निवृत्ति का प्रतिबंध, उसके लिए कारण कौन? रजत का अभेद ग्रह, बराबर। अब रजत अभेद ग्रह का अभाव क्या हो जाएगा? नीचे लिख दिया है विरुद्ध के नीचे, रजत अभेद ग्रह का अभाव। अभेद ग्रह उसका अभाव, अभेद ग्रह का अभाव। फिर उधर क्या हो जाएगा? निवृत्ति का प्रतिबंध है ना, तो उसके विरुद्ध क्या हो जाएगी? निवृत्ति। क्योंकि निवृत्ति रुकना और निवृत्ति होना दो बात है कि नहीं? तब निवृत्ति के लिए हेतु बन जाएगा। अब निवृत्ति के लिए हेतु कौन बन गया? रजत अभेद ग्रह का अभाव। रजत अभेद ग्रह का अभाव, ये क्या हो जाएगा? निवृत्ति। सीधी बात है। सामने रजत के क्या हुआ? अभेद ग्रह नहीं हुआ, अभेद ग्रह का अभाव। मतलब मालूम नहीं पड़ा ये रजत है करके, ये दूसरी कोई चीज है। रजत तो दूसरा कहीं होता है। अभेद ग्रह का अभाव, तब निवृत्ति होगी कि नहीं? रुक जाएगा कि नहीं? आदमी कले निकल जाएगा तो निवृत्ति हो जाएगी ना। बात समझ में आई अभी? चलिए, याते रजत के अभेद ग्रह का अभाव निवृत्ति का हेतु होवेगा, इतनी बात लगी। इस रीति से रजत के भेद ज्ञान का अभाव रजतार्थी की प्रवृत्ति का हेतु है, बराबर है कि नहीं? अब दूसरी आकृति, यह आकृति हो गई। दूसरी आकृति लिखिए। शीर्षक दीजिए भ्रम स्थल में। फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए रजत के भेद ज्ञान का अभाव। रजत के भेद ज्ञान का अभाव। उसी पंक्ति पर आगे, इससे
रजतार्थी की प्रवृत्ति होती है। रजतार्थी की प्रवृत्ति होती है। बात समझ में आया? देखो भाई, रजत को चाहने वाले की प्रवृत्ति होती है, उसके लिए कारण कौन? रजत के भेद ज्ञान का अभाव है कि नहीं? सामने कौन है? शुक्ति। और रजत दूसरा कहीं होता है, रजत शुक्ति थोड़ी है, किंतु उस भेद का ज्ञान है क्या? नहीं, भेद ज्ञान का क्या है? अभाव। ये कहीं लग रहे, इसलिए क्या हो रहा है? आदमी प्रवृत्त हो रहा है। बात समझ में आई इतनी? हाँ, इस रीति से रजत के भेद ज्ञान का अभाव रजतार्थी की प्रवृत्ति का हेतु है, और है ना। और अब फिर क्या देखिए, रजत के अभेद ज्ञान का अभाव रजतार्थी की निवृत्ति का हेतु है। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों विरुद्ध चीज है कि नहीं? तो प्रवृत्ति के लिए, रजतार्थी की प्रवृत्ति के लिए कारण कौन बताया अभी? भेद ज्ञान का अभाव। अब उसके नीचे अधोरेखा करिए, भेद ज्ञान, रजत भेद ज्ञान का अभाव, इसके नीचे फिर नीचे की तरफ बांध देकर लिखिए, रजत के अभेद ज्ञान का अभाव। रजत के अभेद ज्ञान का अभाव, और उसके ऊपर लिखी विरुद्ध, क्योंकि ऊपर से विरुद्ध है नहीं बात। ऊपर क्या लिखा है? रजत के भेद ज्ञान का अभाव, उसके विरुद्ध रजत के अभेद ज्ञान का अभाव। फिर रजत के भेद ज्ञान का अभाव, उसके आगे क्या लिखा था? इससे रजतार्थ की प्रवृत्ति होती है। अब उस है कि नहीं? हाँ, तब उसके नीचे क्या लिखेंगे फिर बांध देकर? हाँ लिखिए, रजतार्थ की निवृत्ति का हेतु है कि नहीं? और ऊपर से भी वही इधर ही बाण लाना है, नीचे विरुद्ध शब्द लिखना है। हो गया? अब दो बात समझ में आ रही कि नहीं? पहली क्या है? रजत के भेद ज्ञान का अभाव, भिन्न भिन्न है ऐसा ज्ञान नहीं है, उसका अभाव। तब क्या हो रहा है? आदमी प्रवृत्त हो रहा है। बराबर। तो प्रवृत्ति के लिए कारण कौन? रजत के भेद ज्ञान का अभाव। फिर उसका अधोरेखा करके नीचे बांध दिया ना, उसकी विरुद्ध क्या चीज? रजत के अभेद ज्ञान का अभाव। पहले भेद ज्ञान का अभाव था, अब क्या हुआ? अभेद ज्ञान का अभाव। या भिन्न है, इसका अभाव, अर्थात भिन्न भिन्न ये ज्ञान हो गया। तब प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तब उधर जो लिखा था ना रजतार्थ की प्रवृत्ति का हेतु, उसके नीचे अधोरेखा करके नीचे की तरफ बांध देकर विरुद्ध, उसके नीचे क्या लिखा फिर? निवृत्ति का हेतु। हो गया? चलिए, और रजत के अभेद ज्ञान का अभाव रजतार्थ की निवृत्ति का हेतु है। हो गया इतना? अब आगे, शुक्ति देश में है कि नहीं? शुक्ति देश में मतलब जहां शुक्ति पड़ी है वहां पर इदम रजतम ऐसे दो ज्ञान होवे। आख्यातिवादी के विचार से या कितने ज्ञान है? दो। इदम का शुक्ति का प्रत्यक्ष और रजत की श्रुति। शुक्ति देश में इदम रजतम ऐसे दो ज्ञान होवे, तहा आख्यातिवादी के मत में दोनों है। क्या है? दोनों है। काहे थे? कैसे? क्या दोनों है? वो बता रहे दोनों है। काहे थे? शुक्ति में रजत का भेद तो है, शुक्ति और रजत का क्या है? भेद तो है, परंतु दोष बलते रजत के भेद का शुक्ति में ज्ञान होवे नहीं। भेद है किंतु दोष बलते क्या हुआ? रजत के भेद का शुक्ति में ज्ञान होवे नहीं, अर्थात भेद ज्ञान का अभाव। रजत के भेद ज्ञान का अभाव। फिर भेद ज्ञान का अभाव आकृति में देखिए, उससे क्या बताया था? भेद ज्ञान का अभाव। तो उससे क्या लिखा क्या है? उससे आगे क्या लिखा है? प्रवृत्ति का हेतु है।
बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर भेद ज्ञान का अभाव है ना, तब क्या होनी चाहिए? प्रवृत्ति। बात समझ में आ रही है क्या जी? कापी पर लिख के दिया है ना, रजत के भेद ज्ञान का अभाव लिखा है कि नहीं? फिर उसके आगे क्या लिखा है? प्रवृत्ति का हेतु लिखा नहीं है? हाँ, उसी पंक्ति में क्या लिखा है आगे? तो वही तो बोल रहे हैं ना हम। तो प्रवृत्ति का हेतु लिखा है कि नहीं? रजतार्थ की प्रवृत्ति का हेतु कौन? भेद ज्ञान का। बोलेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा भाई, और हमको भी बोलने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर सामने वाला बोलता है तब खड़ाखड़ बात चलती है। परंतु दोष बलते रजत के भेद का शुक्ति में ज्ञान होवे नहीं, मतलब रजत के भेद ज्ञान का क्या है? अभाव। आपने भी लिखा ना? हाँ, तो शुक्ति में ज्ञान होवे नहीं, याते प्रवृत्ति का हेतु रजत के भेद ज्ञान का अभाव है। बराबर है कि नहीं? इदम रस्तम यहां पर है। और शुक्ति में रजत का अभेद है नहीं। शुक्ति में वस्तुतः रजत का अभेद है क्या? शुक्ति अलग चीज है ना, रजत अलग चीज है, अभेद है नहीं। और भ्रम रूप से अभेद भी मान नहीं सकते, क्योंकि भ्रम उसको माननी ही नहीं है। किसको? आख्यातिवादी को। ठीक। तो शुक्ति में रजत का अभेद है नहीं, मतलब अभेद का भी क्या है? अभाव। और अभेद के अभाव से क्या बताया था आपके? निवृत्ति। तो फिर निवृत्ति होनी चाहिए। फिर आप बताओ इदम रस्तम यहाँ पर प्रवृत्ति होगी कि निवृत्ति होगी? क्योंकि दोनों सामग्री उपलब्ध है, प्रवृत्ति की भी निवृत्ति की भी। बात समझ में आई? और शुक्ति में रजत का अभेद है नहीं, और आख्यातिवाद में भ्रम का अंगीकार नहीं। भ्रम तो मानता नहीं है वो, है कि नहीं? याते शुक्ति में रजत के अभेद का ज्ञान संभव है नहीं। शुक्ति में रजत का अभेद का ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अभेद नहीं है ना, तो अभेद का ज्ञान हो ही नहीं सकता। हाँ, भ्रम यदि मानेंगे तो भ्रम रूप अभेद का ज्ञान हो सकता है। भ्रम तो इसको मान्य नहीं है। किसको? आख्यातिवादी को। ठीक। यानी शुक्ति में रजत के अभेद का ज्ञान संभव है नहीं, इसका मतलब अभेद ज्ञान का क्या है? अभाव। और यदि अभेद ज्ञान का अभाव है, उससे क्या बताया था? निवृत्ति। फिर रजतार्थ की क्या होनी चाहिए? निवृत्ति, है कि नहीं? दोनों सामग्री है वहां पर, फिर प्रवृत्ति की भी निवृत्ति की भी। फिर बताओ क्या होगा? इस रीति से शुक्ति से रजतार्थ की निवृत्ति का हेतु है कि नहीं? रजतार्थ की निवृत्ति का हेतु कौन? रजत के अभेद ज्ञान का अभाव है। लग गया? अब दोनों सामग्री वहां पर, दोनों मतलब कौन सी? प्रवृत्ति की कारणभूत सामग्री भेद ज्ञान का अभाव, और निवृत्ति की सामग्री अभेद ज्ञान का अभाव। दोनों यहाँ वहां है। बात लगी? तो रजतार्थ की सामग्री दोनों है, और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों परस्पर विरुद्ध है। जब प्रवृत्ति कथित को वो कहेगा हाँ दोनों सामग्री, फिर दोनों हो जाएगा, प्रवृत्ति भी निवृत्ति भी। ये नहीं बोल सकता, क्योंकि दोनों क्या है? विरुद्ध। जब प्रवृत्ति होती है तो इसका मतलब निवृत्ति खबर नहीं हुई, और निवृत्ति हुई तो इसका मतलब प्रवृत्ति नहीं हुई। दोनों अत्यंत क्या है? विरुद्ध। और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों परस्पर विरोधी है। एक काल में दोनों संभवे। एक ही आदमी जा भी रहा है और खड़ा भी है, हो सकता है क्या? नहीं। एक काल में दोनों संभव है नहीं, और दोनों के असंभव थे। दोनों भी संभव नहीं है ना, दोनों का त्याग कर दो, प्रवृत्ति भी नहीं निवृत्ति भी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं? ऐसा होगा क्या? दोनों नहीं, ये कह ही नहीं सकते ना। एक तो प्रवृत्ति होगी, नहीं तो निवृत्ति होगी। दोनों के असंभव थे, दोनों का त्याग करे, सो भी संभव है नहीं। काहे थे? प्रवृत्ति का अभाव, प्रवृत्ति नहीं हो रही, इसका मतलब ही क्या है? फिर निवृत्ति है। तो दोनों का त्याग नहीं हो सकता ना, कोई न कोई गले में आकर पड़ेगा ही। प्रवृत्ति हो रही है, एक तो प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति का अभाव हो रहा है, और निवृत्ति का भी अभाव हो रहा है। कैसे? प्रवृत्ति का अभाव होगा, अर्थात क्या आ गई? निवृत्ति। काहे थे? प्रवृत्ति का अभाव ही इस स्थान में निवृत्ति पदार्थ है। लग गया? याते प्रवृत्ति का त्याग करे, प्रवृत्ति का त्याग करेगा तो निवृत्ति प्राय हो गई, निवृत्ति जैसा हो गया। और निवृत्ति का त्याग करे तो प्रवृत्ति प्राय हो गए, प्रवृत्ति जैसी हो गई, तो प्रवृत्ति प्राय हो गए। इस रीति से उभय के त्याग में और उभय के अनुष्ठान में अशक्त हुआ आख्यातिवादी। मतलब दोनों का त्याग भी नहीं कर सकता है, और दोनों का
अनुष्ठान भी नहीं कर सकता। कौन दोनों का? प्रवृत्ति और निवृत्ति का। एक काल में दोनों होती है भी नहीं मान सकता है, और दोनों का त्याग भी नहीं कर सकता है। कौन? आख्यातिवादी। इस रीति से उभय के त्याग में और उभय के अनुष्ठान में अशक्त हुआ, असमर्थ हुआ कौन? आख्यातिवादी। व्याकुल हो के लज्जा ते प्राण त्याग करेगा। बहुत व्याकुल हो जाएगा बेचारा, कुछ नहीं कर पाएगा, तब लज्जित हो जाएगा और क्या करेगा? प्राण त्याग करेगा। या ते आख्यातिवाद मरण का हेतु है। आख्यातिवाद कैसा है? मरण के लिए कारण है। या अर्थ में अनेक कोटि है, क्लिष्ट जाने के लिखी नहीं। हो गया, ये हुआ खंडन। और भी खंडन करना है आगे, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। लंबा विचार है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं